हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROCK। तो आप देख सकते हैं साइंस का एक और नया टॉपिक लेके आए हुए हैं आपके सामने, जो बेस का है। इससे पहले हम एसिड बता चुके हैं। यदि आप एसिड नहीं देखे हुए हैं तो जाके वीडियो पहले देखिए एसिड का, तब जाकर के समझ आएगा आपको बेस, क्योंकि पूरा का पूरा पीछे से ही रिलेटेड है। यदि चीज़ें आपको पहले वाले पता नहीं रहेगी तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं एसिड। हाँ, यही प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें मिल जाएगा आपको वो वीडियो, आप देख लीजिएगा। अब बेस मतलब क्या है? क्षारक। ऑलरेडी तुम देखे होगे चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? बेसिक है, लेकिन हम यहाँ पे बेस लिखे हुए हैं। तुमको हम जब इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताए थे चीज़ें कि एसिड से एसिडिक बना है। यदि चीज़ें एसिड है मतलब तुमको खट्टा लग रहा है और उस खट्टा का मात्रा ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो एसिडिक बन जाएगा। सेम यहाँ पे वही चीज़ है। बेस यदि क्षार है मतलब बिटर लग रहा है, कड़वा लग रहा है, यदि उसका लेवल बढ़ा दिया जाए तो वही हो जाएगा बेसिक, है कि नहीं? तो यहाँ पे बेस से ही समझते हैं, पूरा चीज़ें उसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या है इसका। ए बेस मतलब कि क्षारक इज ए सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोक्साइड। मतलब कि एसिड में बताए थे कि जब वो डिसोसिएट होता है वाटर में तो वो क्या रिलीज करता है? H प्लस हाइड्रोजन, है कि नहीं? हाइड्रोजन। तुमको बताए थे कि बिना हाइड्रोजन का एसिड का फॉर्मूला क्रिएट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या रहता है? हाइड्रोजन एडेड रहता है और वही डिसॉल्व होता है और वो H प्लस हट जाता है, निकल जाता है वहाँ से। यहाँ पे क्या चीज़ रहेगा बीटर बेस में? OH एकदम रहेगा। OH माइनस माइनस तो उसका चार्ज है, आयन चार्ज है, लेकिन यहाँ पे जितने भी हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूला रहेंगे मतलब कि बेसिक के फॉर्मूला रहेंगे उसमें OH तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ H रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन OH जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि तुम देख सकते हो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिए हुए हैं NaOH, KOH लिए हुए नहीं लिए हुए, तो यहाँ पे चीज़ें OH रहेगा। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या रिलीज करेगा? OH माइनस, जो क्या है? वाटर डिसॉल्वर है, मतलब न्यूट्रलाइज एसिड है। जब हाइड्रोक्साइड यदि वो ज़्यादा चीज़ें बिटर हो गई है तो उसको कम करने के लिए हम क्या एसिडिक को ऐड कर सकते नहीं कर सकते हैं, तब वो चीज़ें क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा। वहीं से आता है न्यूट्रल। एसिडिक पढ़ लिए, बेसिक पढ़ लिए, अब उसके बाद क्या पढ़ना है? न्यूट्रल पढ़ना है। मतलब कि जब एसिड और बेस दोनों को आपस में मिला देंगे तो वही बन जाएगा न्यूट्रल। मतलब ना वो एसिडिक रहेगा ना वो बेस रहेगा, वो न्यूट्रल बन जाएगा। जो इसका पोटेंशियल हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना रहेगा? 7 रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो एक स्केल ड्रॉ किए हुए, ठीक है। ये स्केल का नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये स्केल का नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में pH वैल्यू। ये तुम्हारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं pH। नाम सुने हो pH का? pH कभी नहीं सुने हो? ये बताता है हाइड्रोजन कितना पोटेंशियल में है, कितना मात्रा में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो 7, यदि 7 से कम है, यदि इसका पोटेंशियल 7 से कम है तो वो क्या शो करेगा? यदि 7 से ज़्यादा है तो क्या शो करेगा? बेस शो करेगा। अब आते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। बेस यूजुअली टेस्ट में कैसा होता है? बेस कड़वा लगता है, बीटर लगता है, और वो टच यदि उसको छुओगे तो कैसा फील होगा? चिपचिपा या फिर स्लिपरी फील होगा, है कि नहीं? वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इफेक्ट लिटमस पेपर के ऑलरेडी बार बार, वो उसमें रूट्स रहते हैं ना, स्टेम रहते हैं ना, उसमें क्या रहता है? पत्ती भी नहीं रहता है। वो कहाँ पे ग्रो होता है? फंगी और एल्गा से मिल करके वो माउंटेन्स में ग्रो होते हैं और उसी से वो बनाता है लिटमस पेपर। वो एक इंडिकेटर का काम करता है, उसी से पता करते हैं कि चीज़ें एसिडिक है या फिर बेस है। तो वहाँ पे एसिड में कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा था, मतलब कि किस कलर से किस कलर चेंज हो रहा था? ब्लू से रेड, और यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है लेकिन याद रखोगे, ठीक है। वहाँ पे क्या था? ब्लू से रेड था, यहाँ रेड से ब्लू है। मतलब कि जो इसका इंडिकेटर होगा वो रेड कलर का होगा, ठीक है। रेड जब इंडिकेटर डालोगे ना लिटमस पेपर का तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? ब्लू में। यदि ब्लू वाला ही बेसिक में डालोगे तो वो चेंज होगा क्या? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिला, नो चेंज होगा वहाँ पे, ठीक है। एसिडिक वाला में क्या था कि रेड वाला लिटमस पेपर डालेंगे तब वो चेंज होगा ब्लू में। यदि हम ब्लू वाला उसमें डालेंगे तो नो चेंजेस होगा, है कि नहीं? तो लिटमस पेपर ऐसा। और यदि जनरली तुमसे पूछे कि लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है तो क्या बताओगे? बताओ। यदि हम एसिडिक का बोल दिए कि चलो ठीक है ये रेड वाला ले लेंगे और बेसिक का चेक करने के लिए हम रेड वाला ले लेंगे और एसिडिक का चेक करने के लिए ब्लू वाला ले लेंगे। यदि हम तुमसे सिर्फ पूछे जनरली कि लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है, हाँ वो तो हो गया। यदि हम जनरली पूछेंगे तब, यदि हम एसिड और बेस कर लिए तुम अलग पेपर ले ली कलर वाला, यदि जनरली उसका कलर कैसा रहता है?
नहीं, उसका जनरल लिख लो, हम बताए नहीं है। उसका कलर है लाइट पर्पल, लिख लो, लाइट पर्पल है, ठीक है, लाइट पर्पल, ठीक है, ये लिख लो। ये है तुम्हारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर किसका है? ये लिटमस का है। चलो ठीक है, लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट ये है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच स्केल है। यदि 7 से ज़्यादा, मतलब 7 से ज़्यादा रहेगा तो किसको शो करेगा? बेस को शो करेगा, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ बेस। रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इतना चीज़ें हम ऑलरेडी पहले क्लास में बता चुके थे। अब यहाँ से समझना है, ये बिल्कुल नया है यहाँ पे। टाइप ऑफ बेस मतलब बेस के प्रकार। एसिड का भी हम टाइप बताए थे, 2 टाइप था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। लेकिन यहाँ पे क्या है तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग और वीक। वहाँ पे भी वीक और स्ट्रॉन्ग था, मतलब ऑर्गेनिक को वीक बोला गया था और स्ट्रॉन्ग बोला गया था किसको? इनऑर्गेनिक को। यहाँ पे चीज़ें डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग आएगा और वीक आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं है। हम कोई चीज़ खाते नहीं है एक्सेप्ट बेकिंग सोडा। उसके अलावा सारी चीज़ें हम खाने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे केमिकल्स है सारे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, मतलब कि पानी में कंप्लीटली घुल जाएगा, है कि नहीं। एसिड में वही था ना, जो कंप्लीटली आयोनाइज था वो मतलब स्ट्रॉन्ग था कि नहीं था। जो पार्शियली आयोनाइज था, मतलब कि जिसके आयंस पर्टिकुलरली थोड़ा थोड़ा टूट रहे थे, वो क्या थे? तुम्हारे वीक थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कि कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH मतलब कास्टिक सोडा, इसका नाम कास्टिक सोडा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, ठीक है। इसका कॉमन नेम हम लिखवा देंगे अभी, ठीक है। KOH, के मीन्स पोटाशियम। ये नया है तुम लोग के लिए, याद रखोगे, थोड़ा नाम नहीं रहेगा याद, लेकिन तुमको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये। वीक बेस पार्शियली आयोनाइज इन वाटर, मतलब कि पार्शियली घुलेगा, पूरा तरीका से नहीं घुलेगा। फॉर एग्जाम्पल NH4, ये भी नया है तुम्हारे लिए, इसको बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH मतलब हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ भी OH आया कि नहीं आया? यहाँ भी OH आया कि नहीं आया? यहाँ भी OH आया कि नहीं आया? लेकिन एसिड वाला सिर्फ H आता था, OH नहीं आता था। वहाँ पे आता था क्या? नहीं। जहाँ तुम OH देखोगे मतलब तुम समझना वो क्या है? बेस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? एक भी पॉइंट समझ आ गया पूरा? हाँ, समझ आ गया है ना? चलिए देखते हैं। अब आते हैं कॉमन एग्जांपल्स में। कुछ कॉमन एग्जांपल है बेस के, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम लिखिए, ये तो नेम हो गया केमिकल नेम, इसका नाम लिखिए कास्टिक सोडा। हाँ, हाँ सब याद रखना है। कास्टिक सोडा ये है स्लैग लाइम, ठीक है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये स्लैग लाइम है, लिख लीजिए स्लैग लाइम, कॉमन नेम है ये। चलिए लिखने का टाइम देंगे, लिख लीजिए, समझ लो। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक देयर यूजेज। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं और उसके यूजेस हैं, जैसे कि कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस कास्टिक वो चीज़ें हेल्प करता है उसको रिलीज करने में। ये 9th में पढ़ोगे डिटेल से मिसल्स के बारे में। यूज फॉर मेकिंग सॉप, साबुन बनाने में यूज़ करते हैं। यूज फॉर पेपर इंडस्ट्रियल, मतलब कि पेपर में भी कहीं ना कहीं बनाने में यूज़ करते हैं कास्टिक सोडा का। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि स्लैग लाइम, चूना का बात किया गया यहाँ पे, ठीक है। यूज इन वाइट वॉशिंग वॉल, मतलब कि देखते हो वॉल में वाइट कलर का पुट्टी चढ़ाते ही नहीं चढ़ाते हैं, उसमें वो चूना का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यूज इन एंटा एसिड। देखो यहाँ पे स्टार मार्क लगाए हुए हैं यहाँ पे। एंटा एसिड का नाम सुने हुए हो तुम लोग, जब चींटी काट देता है ना, तब ये एक मेडिसिन के रूप में रहता है। उसको तुम लगा दोगे ना, तुरंत क्या हो जाएगा? जो दर्द है या फिर जो जलन है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एसिड तो लग रहा है नाम यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में ये एसिड नहीं, ये बेस है। क्योंकि एसिडिक, यदि तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर एसिड गया है तो तुम बेस करोगे तो वो न्यूट्रलाइज होगा नहीं होगा? वो कम करेगा कि नहीं करेगा? तो वो क्या करेगा? तुम्हारे दर्द को ठीक कर देगा। इसीलिए यहाँ पे हम स्टार मार्क लगाया। तुमको याद रखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है एंटा एसिड में, ये याद रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 होता है। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 का OH। अमोनियम बोलेंगे तो NH4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे तो NH4OH, क्योंकि ये एक बेस है।
यूज फॉर क्लीनिंग प्रोडक्ट, मतलब साफ सफाई होता है ना घर में, देखते हो ना, फिनॉल का यूज़ करते हैं और लाइजोल का यूज़ करते हैं, ये सब में रहता है। तुम जाके पढ़ना इंग्रेडिएंट्स में ये देखने को मिलेगा तुमको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, ये सब भी एग्जाम्पल है नेचुरल। ये नेचुरल बेस मतलब कि कहीं ना कहीं इसको खाया जाता है। जैसे टूथपेस्ट मुंह में ले रहे कि नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं ना। सॉप, कुछ सॉप ऐसे होते हैं जो मुंह में, जैसे कि जो छोटा बेबी जो नहाता नहीं है, वो चीज़ें ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम ज़्यादा इनऑर्गेनिक नहीं दे सकते हैं ना उसको, क्योंकि उसका बॉडी, उसका पूरा मसल्स, आइज पूरा एकदम सेंसिटिव रहता है। यदि ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करेंगे तो उनको दिक्कत होगा कि नहीं होगा, इसीलिए ये सॉप यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ऑर्गेनिक बोले, नेचुरल बोले, खा सकते हैं क्या, नहीं, वो बॉडी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा, ये तो खाना में यूज़ करते ही नहीं करते, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। तो पूरा का पूरा ये बेस यहीं पे है। कहीं भी किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हुआ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na+OH, ये तुम आगे पढ़ोगे जब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाएंगे ना, क्योंकि हम बताए हुए थे कि इन्वायरमेंट में 100 अरे 80, 8, 16, 18, 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। उसमें से तुमको बताएंगे कि 11 नंबर में आता है ये, ठीक है। सोडियम जो आता है 11 नंबर में आता है। तो इसके चार्जेस कैसे पता करते हैं ये हम डिटेल से बताएंगे 9th क्लास में। अभी पूरा बाउंसिंग जाएगा कि क्या है K सेल, L सेल, M सेल। 6 वाला बोलेगा कि हम तो ISA बना दीजिए ना, हमको एक के बार 12 क्लास का पढ़ाइए दीजिए, 6 से 12। तो अभी हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे वो सब, ठीक है। हम सिर्फ जान जाओ कि Na के पास प्लस चार्ज आता है, ये OH के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, तब जा करके वो चीज़ें ब्रेक डाउन होता है, ये OH पूरा घुल जाएगा, ठीक है। समझे चीज़ें हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जिसको लेना है ले लीजिए, हम दिखा देते नीचे। चलिए नहीं, नीचे दिखा दे रहे थे। तो ये कंप्लीट होता है बेस। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और अपने यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मेरा वीडियो जब आए तब आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो है आपका न्यूट्रल। बाय।